ये बच्चों अभी प्रिंटेड फॉर्म में पेपर आ गए हैं मेरा, इंशाल्लाह पूरा सॉल्व कराऊंगा, सिर्फ जनरल नॉलेज ही नहीं, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा है, वरना पहले बोर्ड पे मैं करा रहा था, सारे सॉल्व नहीं हो पाए थे, इसमें ज़रा आसान होता है। विच कंट्री हैज़ विन 2020 वर्ल्ड कप 2021? तो ये तो बार बार हमने डिस्कस किया था जी, ऑस्ट्रेलिया। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? तो टेक्सटाइल। पाकिस्तान नेशनल बर्ड चकोर, ये भी मैंने बार बार बताया था। एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वैल्यू ऑफ अबाउट 5 लीटर। फुल फॉर्म ऑफ BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बताऊं, दुनिया का सबसे पुराना टीवी चैनल यही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। ईमेल इज़ अ सिस्टम फॉर एक्सचेंजिंग मेजर थ्रू आ क्लाइंट प्रोग्राम नेटवर्किंग या ब्लैक होम। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लाइंट। इन विच कंट्री लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ डाइट? तो देखो, वफात इनकी जर्मनी में हुई थी, हैं बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान। प्योरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, डिफरेंट पैमाने, तो बोरंडी। डैश इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन? तो आयरन। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज प्रिंटर ड्राइवर? तो ये है आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, चुलिस्तान डेजर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोई डेजर्ट, पंजाब में है, थर्ड डेजर्ट के बाद सबसे बड़ा है। कैपिटल ऑफ कनाडा ओटावा। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ये हर साल आ रहा है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, एवरीडे साइंस से सवाल आया था कि ना रेलवे ट्रैक टू रेल आर जॉइंट एंड टू एंड विद अ गैप इन बिटवीन बिकॉज एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड। फिर पूछा था इस्लामाबाद, ऑफ कोर्स कैपिटल जॉइंट टेरिटरी होते हैं। विच कंट्री हैज़ नो रिवर? तो ये सऊदी अरबिया, इन ऑप्शन में से। एकोमोलेशन ऑफ किडनी रिजल्ट्स इन स्टोन, ये भी साइंस का है। स्मोक इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, ठीक है जी। नॉइस पॉल्यूशन मीन्स अनवांटेड साउंड। और मिस्टर बीन रॉकबैंड बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ये बहुत आता है, ये मिस्टर बीन पे तो सवाल हर साल आता है। सो ढेर सारे आज मैं करा रहा हूँ आपको, डोंट बॉदर अबाउट। जब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखो न्यूमेरिकल में अलग से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी ये एक तो डिम भी आई हुई है। हालांकि मैं लाइव के बजाय रिकॉर्ड इसीलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा रिजल्ट बेहतर आए, लेकिन फिर भी कि इसमें कह रहे थे एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का 24 है, ज़ाहिर है एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10 या 23 होते हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ को 24 ही होगा, सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए किया है। मोलर गैस कांस्टेंट की बात हो रही है। अब देखो, एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एक होता है मोलर गैस कांस्टेंट। मोलर गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये पहली वाली है 1.98 जी, 1.98। फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, प्रेशर टेम्परेचर लॉ के तहत। न्यूमेरिकल्स मैंने कहा कि अलग से करा दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉइज इज़ यूज्ड एज मेजर ऑफ, तो विस्कोसिटी। यार कंप्यूटर का स्क्रीन पे ब्लरिंग होती है, डोंट वरी, मैं इसीलिए पढ़ भी रहा हूँ। इन हैबर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट देखो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। फिर पूछ रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? यार ये बार बार मैं बता रहा था, इसकी MCQs भी दी थी, गुल्डबर्ग और पीटर वेज। केमिकल इक्विलिब्रियम की भी मैंने अलग से MCQs की वीडियो बनाई थी। अच्छा, ये IUPAC और न्यूमेरिकल में अलग से कराऊंगा, ठीक है, सो वो ज़रा रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा तुम लोगों को। अब कह रहे हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग वाली बात हो गई ना, एसिडिक एसिड में बी मेड बाय, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल से भी बनता है। फिर ये न्यूमेरिकल्स या ये कॉम्प्लेक्स, ये हम अलग से करेंगे। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये मैंने कहा था, बार बार बताया था, ग्लाइसिन कहा था, ये बार बार पूछते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में हर दफ़ा आता है ये सवाल। फिर द कैनिसारो रिएक्शन इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन, कैनिसारो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोहरे होती है। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स आर अल्कलीन अर्थ मेटल? तो अल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं ग्रुप 2 के,
तो मैग्नीशियम, बेरियम और कैल्शियम वाला ऑप्शन था, ठीक है। फिर था मॉलिक्यूल हुज शेप इज़ नॉट लीनियर, तो देखो वाटर की लीनियर नहीं होती ड्यू टू हाइड्रोजन, ठीक है, बाकी सारी लीनियर है। फिर D2O का मास पूछा था 20 होता है हैवी वाटर, ठीक है, यूरे ने डिस्कवर किया था। फिर ये एक मोलरिटी 0.001 थी, pH इसकी वैल्यू 4 है। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, अब देखो इन्होंने यहाँ जो फ्रेंसियम वाला ऑप्शन दिया हुआ है, हालांकि फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे भी रेडियो एक्टिव हैं इसमें से, ठीक है। यूरेनियम हो गया, एस्टेटीन हो गया। अब ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल एमसीक्यूज थी, अक्सर लोगों ने इसको फ्रेंसियम टिक किया है, और जबकि लिथियम बहुत स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन एटॉमिक रेडियस इसमें लिथियम का ही होगा। ये फ्रेंसियम, यूरेनियम और एस्टेटीन तो रेडियो एक्टिव हैं, दे आर ब्रेकअप। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द फार्मूला फॉर हाइपोक्लोरस एसिड, तो ये HOCl। ये IUPAC वाला भी मैं अलग से करवाऊँगा, ठीक है, ड्रॉ करके, इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे। ओके बच्चों, मेरे पास ज़ाहिर है ये जो PDF मिली है बड़ी डिम मिली है, उसमें कुछ इस तरह दिख रहा था FeNH4 2SO3 2.6H, तो उसके हिसाब से मैंने वेट निकाल लिया। आयरन का 56 होता है, N का 14, एक हाइड्रोजन का 4, तो मिला के 18, 18 2 36। SO3 की बात करें तो 80, 80 2 160, और ज़ाहिर है 6 वाटर हैं 108, सम 360 आ रहा है। फिर यहाँ देखो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये थैलीन डायमाइन तो न्यूट्रल होता है, तो अगर +2 आइन है तो ऑफकोर्स निकल पे +2 होगा। यहाँ देखो 6 अमाइन है तो हेक्सामाइन कोबाल्ट 2 सल्फेट, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है बच्चों, हेक्सा अमाइन, ठीक है, ये हो गया। फिर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन 2 सल्फेट, तो ये इसका आंसर होगा। अब बच्चों बड़ी दिलचस्प बात कि न्यूमेरिकल आया था कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, नंबर ऑफ मोल्स 4 थे, टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑफकोर्स 273 प्लस होगा, 546 हो जाएगा। प्रेशर 1140 मिलीमीटर है, तो ऑफकोर्स 760 से डिवाइड होगा, ठीक है जी। अब आगे क्या कहानी है भाई, ज़ाहिर PV = NRT का फार्मूला लगाएंगे। प्रेशर एटमॉस्फेयर में 1.5 रह जाएगा, नंबर ऑफ मोल 4, टेम्परेचर 273 प्लस करेंगे 546 R की वैल्यू। ऑफकोर्स जिसका जो आंसर आएगा वो गिवन ऑप्शन में से नहीं है। बाकी एक IUPAC नेम था CH3 CH2, फिर C के साथ CH3 ट्वाइस था, फिर CH3। देखो जब हम इसको ओपन करेंगे कुछ ऐसे सूरत हाल आ जाएगी। और ये 2 पर एक मिथाइल है, 3 पे भी हैं 2, 2,3,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है जी। मैंने आपसे कहा था इंशाल्लाह न्यूमेरिकल कराने का, तो कर। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी का जो मैथ्स का पेपर है, क्या डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स। अब देखो सिंपल सी क्वेश्चन है, x² + A² + y² / b² = 1। देखो ब्लरिंग की टेंशन मतलब मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो यार ये 2C होता है। फिर कह रहे हैं व्हेन n = 1 देन fnx f' dx = ये ऑप्शन C हो, B हो जाएगा ln f(x) + c। विच ऑफ फॉलोइंग सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन। जी इसका आंसर है ऑप्शन D वाला, x² + y² + 8x + 11y = 0। फिर e की पावर 10x sec² dx का इंटीग्रेशन, भाई e की पावर 10x + c, ये आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं f(x) = tan इनवर्स 2x देन f' इज, तो इसको ज़ाहिर है ऊपर हम डेरिवेटिव का फार्मूला लगा के 2/1 + 4x², ऑप्शन B आंसर आ जाएगा इसका। अब एसेंट्रिसिटी 1 जब होती है तो ऑफकोर्स पैराबोला होता है, <1 हो तो सर्कल होती है, <1 हो तो हाइपरबोला होती है, 0 होती है तो सर्कल होती है, तो आंसर पैराबोला हो जाएगा। सेंटर ऑफ द सर्कल के लिए x और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 3, -4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यार ये फार्मूला होता है √x² + y² + 2gx + 2fy + c, सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ देखो a बराबर है b1 b2, वेक्टर निकालना है, -3 और 0 का फ़र्क -3, 1 और 0 का 1, 2 और 1 का 1, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 10 + 1 11 आ जाएगा। इक्वेशन 2x + 3y, इसका स्लोप है -2/3, तो आंसर वो होगा जिसका स्लोप जो है इसका अपोजिट 3/2 हो, क्योंकि देखो m1 × m2 - 1 के बराबर होता है। एक और तरीका भी होता है, ये a1 है 2 है, b1 3 है, और देखो यहाँ a2 जो है 3 है, b2 - 2 है, तो a1 b1
प्लस A2B2 अगर 0 के बराबर होता है तो भी लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। तो दोनों तरीक़ों से निकाल के देख लेना, आंसर डी आएगा। यहाँ फैक्टर्स कर लेंगे, फिर लिमिट पुट कर देंगे, तो ये आंसर 4 आ जाएगा। स्लोप निकालना है, पहले तो देखो dy ले लो, 12x आ जाएगा, x या 1 पुट कर दो, 12 आ जाएगा आंसर। हाँ, यहाँ देखो बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मीडियन ट्राइंगल की सेंट्रोइड, वेक्टर ए एम बी आर परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 sin x cos x जो कि sin 2x होता है। फिर देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर अगर 16 है, ए 4 तो 2a 8 हो जाएगा आंसर। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है, तो ट्राइंगल ए बी सी 0 के बराबर हो जाएगा। 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 1 के बराबर हो जाएगा, 0 के, बल्कि a1 a2 माइनस a2 b2 0। ओके जी, अब देखो फंक्शन f ऑफ x cos ऑफ x के बराबर है, तो ये इवन होता है, cos x और sec x इवन होते हैं, बाकी साइन हो गया, cosec, tan, cot वो सारे ऑड फंक्शंस होते हैं। स्लोप ऑफ लाइन -2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ये हो जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ने क्वेश्चंस तो भेजे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी ज़रा डिम हुए में, तो मैं पढ़ के भी पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, और न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो भी बना दूँगा। बॉडी जो है फ्री फॉलिंग मोशन में, तो डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन 2 सेकेंड ये होता है 29.4 सेकेंड, ठीक है जी। और फिर कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ साउंड passes away from the stationary observer, then there will be, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है अगर कोई भी, यार बस इतनी बात बैठा लो कि सोर्स अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जाएगी, लिसनर से, स्टेशनरी लिसनर से, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। न्यूमेरिकल मैंने कहा अलग से बता दूंगा, ठीक है जी, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर इफ़ टू फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की आर एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर फोर्स, ये भी एक न्यूमेरिकल है जिसका आंसर एफ होगा। ए वेव एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर, नो चेंज टेक प्लेस, ये बड़ी है MCQ से, बहुत रिपीट होती है इन इट्स फ्रीक्वेंसी, ये बहुत रिपीट होती है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन विद बॉडी ऑफ द सेम मास एट रेस्ट विल बी, जी ज़ाहिर है इसमें तब्दीली नहीं होती। और इफ़ मैन गो टू हाइट डबल द रेशियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम इस सरफेस, इट्स वेट 1/9 हो जाएगा, ये भी न्यूमेरिकल है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम पोलराइज्ड, इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट ड्राइंग एनी करंट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो देखो बेसिकली रिमेन्स अनचेंज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू PN जंक्शन विच रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, फॉरवर्ड पासिंग में ही होता है। फिर एक और ये न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को अलग से ही कर लेंगे। लाइमन सीरीज़ में जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये कौन सा रीजन होता है, तो ये अल्ट्रावायलेट होता है, लाइमन का, पामर का विजिबल होता है। नोट और एंटी नोट का डिस्टेंस अगर कंजेक्टिव है तो लैम्डा बाय फोर्स, ये फोर्स और आर की डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। सो I3 है और यहाँ I4 है, 3 4 12 -2 4 -8, 4 जूल्स होगा इसका आंसर। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बाइंडिंग फोर्स, ये आयनाइजेशन एनर्जी होती है भाई। मैग्नेटिक फील्ड B inside the solenoid is maximum when body moves vertically upward, the burden by the gravitational force will be negative। न्यूमेरिकल अलग से मैं इंशाल्लाह करवाता हूँ आपको। देखो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तरीन बात, न्यूमेरिकल्स भी मैंने कहा था फिजिक्स भी सॉल्व कराऊंगा तो करा रहा हूँ।
पीयू के साथ 94 ये एटॉमिक नंबर होता है, मास 239, और कह रहे हैं बनाए यहाँ नीचे 92, यानी नंबर में 2 की कमी हुई, मास में 4 की, तो क्या चीज़ डिके हुई? यार रखो, जब भी नंबर 2 कम और मास 4 कम हो, इसका मतलब है अल्फा डिके होता है। फिर पूछा है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में एंगल, तो ये π/2 90 डिग्री होता है सर्कुलर मोशन में। पावर बराबर होती है एनर्जी अपॉन टाइम या हीट अपॉन टाइम, और पावर 1000 है, टाइम 8 मिनट यानी 480 सेकेंड है, तो हीट क्या हो जाएगी? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, 4.8 इंटू 10⁻⁵ जूल्स। फोर्स अगर 4i-2j है और रेडियस 3i+4j है, तो वर्क डन क्या होगा? इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लो भाई, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, तो ये आ जाएगा आपका 4 जूल्स। अब ये बायो के भी मेरे टीचर्स ने फिल करके भेजे हैं, सो इसकी आंसर की भी बस मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और इंशाल्लाह ताला एक कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें सारे सब्जेक्ट के आपको हो जाएंगे, वो भी मैं कोशिश करूँगा दे दूँ। तो देखें, ये सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक bonds on woody stem for gaseous exchange are known as। सो जी इसका आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि लेंटिसेल। फिर था कैस्पेरियन स्ट्रिप इज द वैक्सीवेल प्रेजेंट इन एंडोडर्मिक। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज ऑप्शन बी NaTPH2। क्लोरेरा रिप्रोड्यूस एसेचुअली बाय, तो जनाब ये था ऑप्शन सी एब्लानोस्पोर। फिर है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस इज नोन हैज, ये था 85, इसका नंबर बी था। प्लाज्मोलाइसिस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोचॉन्ड्रिया रिलीज डैश ATPs फ्रॉम 1 ग्लूकोज, तो जनाब अली इस 86 का सी था 36, और फिर 87 में द इन्वेगिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोचॉन्ड्रिया आर नोन हैज, 87 इसका था ए यानी क्रिस्टाई। फिर 88 माइगेलिन इज अ टर्म यूज फॉर, क्वेश्चन नंबर 88 इसका था ऑप्शन डी मास ऑफ हाईफाई। फिर क्वेश्चन 89 एस्प्रोटेसली ऑफ बोन वर्ड हैव स्पेशलाइज फीचर, इट हैज़ डैश सेल्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 89 जिसका करेक्ट ऑप्शन था सी यानी हैप्लोटे लेपेट्स। क्वेश्चन 90 ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोमर्स एक्सेप्ट, तो जी इसका था अमाइनो एसिड्स, द जॉइनेज ऑफ 2 मोनोमर इज कॉल्ड। 91 इसका था कंडेंसेशन। फिर 92 विच ऑफ दिस फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये था एचेनोटोरमेटा यानी सी। फिर डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, यार ये पता भी होना चाहिए इंसान को, 2:1:2:3। फिर हार्मोन विच कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमच इज, 94 का सी कैस्ट्रिन। ऑल आर प्रेजेंट इन पेनक्रेटिक जूस एक्सेप्ट, 95 का बी बुकलंग्स, 95 का बिलीवर्डिन एंड बिलिफ्रेन। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच आ रहा, ये बड़ा आता है, ट्राचिया। द नंबर्स ऑफ एवोली प्रेजेंट इन बोथ लंग्स ऑफ ह्यूमन बींग, अच्छा ये वाली बात भी पता होनी चाहिए ह्यूमन को, 700 मिलियन। द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, सो जी इसका भी ऑप्शन डी है ऐसे नॉट, द ओनली आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरीज। फेनाइलकेटोनारिया इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, ऑप्शन बी फेनाइल एलानाइन, तो ये है हमारे करेक्ट आंसर। अनफॉर्चुनेटली पेज 1 नहीं मिल पाया था मुझे इस टेस्ट का, तो बहरहाल उनके क्वेश्चंस के भी आंसर मैंने आपको बता देने कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिजल्ट्स फिर आया जब मिला भी मुझे, तो ये तो फिर भी कुछ पढ़ने में आ रहा है, तो बता देता हूँ। 1 वाले का डी है 3, क्वेश्चन 2 का सी था मॉडिफिकेशन किलर,
क्वेश्चन 3 का रिवॉल्व रिबूट, क्वेश्चन 4 का पॉजिटिव थिंकिंग एंड सक्सेस। ये पैसेज के सवाल हैं। क्वेश्चन 5 भी पैसेज का ही है। सी का है कॉल ओरिएंटेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी एडजेक्टिव। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी इंटीग्रल। क्वेश्चन 8 का ए कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन 9 का सी ऑब्स्टिकल। क्वेश्चन 10 का ए एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। बाद में ये ग्रामर वगैरह के पोर्शन में क्वेश्चन 11 प्रेफिक्स मेल हमेशा बैठ के लिए यूज़ होती है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो था इसका रिग्रेट था। 13 में वाइल था। ठीक है जी। फोर्टीन्थ में डिस्पाइट, इसको मैंने बाद में करेक्ट करा दिया था। 15 में एडवर्ब। 16 में बी ट्रेडिशनल। 17 में वर्ब। 18 में फ्रॉम। 19 में टर्न ऑफ। 20 में लॉस। इसको भी मैंने करेक्ट करा दिया था। तो ये कराची यूनिवर्सिटी के कंप्लीट पेपर सारे के सारे